आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पीसीओडी की जब भी पेशेंट आती है तो आपके पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स लेके आती है कि उसको चेहरे पे अनचाहे बाल हैं जो कि हार्ड हैं, मेंसेस उसके रेगुलर नहीं आ रहे हैं, अननेसेसरी वेट गेन कर रही है, मीन्स खाना उसका बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो वेट दिन ब दिन करी जा रही है। या पेशेंट अगर मैरिड है तो आपके पास आती है कि उसको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आती है तो आपको दो तीन चीज़ें कराना है। एक तो ब्लड प्रोफाइल कराना है, जो पीसीओडी प्रोफाइल होता है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो हमें पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाने में मदद करते हैं। सोनोग्राफी में ये जो ओवरीज होती हैं हमें बल्कि मिलती हैं, छोटी छोटी सिस्ट मिलती हैं बिल्कुल नेकलेस पैटर्न के। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे ही हाथ में है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें चेंजेस लाना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हम अपनी दिनचर्या में या हमें डेली एक्टिविटीज में हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगी। हम जिम जा सकते हैं, उससे हमारा वेट रिड्यूस होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, क्योंकि पीसीओडीज में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लोज रहता है। और हम जंक फूड खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, तो वो फैट डिपॉजिट होता रहता है और ओवर द टाइम हम एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म से हमारा जो फैट डिपोजिशन बॉडी का है वो कम होगा। सेकेंडली हम इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है इसमें वो होता है कि डाइट। आप डाइट क्या ले रहे हैं, डाइट में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। अगर हम स्टार्ट करेंगे कि हम ग्रेन कौन सा ले रहे हैं, तो अगर हम व्हीट को अवॉइड करें और उसकी जगह ज्वार का आटा लें, बाजरे का आटा लें और इसको या तो मिक्स करके ले लें या हम जौ की रोटी अलग से ही बना लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मेन कल्प्रेट है पीसीओडी में, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ग्लूकोज को अंदर बॉडी के अंदर धकेलता है, ब्लड के अंदर टिश्यूज में धकेलता है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम जौ की जो रोटी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बनस्बत ये कि व्हीट की रोटी। सेकेंडली अगर हम आए कि हमारा सब्जियां हम ज्यादा लें, जैसे आपका पालक है, चुकंदर है, खीरा है, इसको एक बाउल बना के सैलेड्स की तरह हम हाफ अपना स्टमक उससे ही भर लें, उसके बाद हम अपनी मेन्यू पे आए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, उसमें से येलो वाला पार्ट चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिश एक बेहतरीन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। अच्छा, डाइट में अगर हम खाना अगर 3 बार खा रहे हैं तो उसको ब्रेक करके 6 टाइम्स कर लीजिए। और जब भी आप वो मील लें तो आपको ये लगे कि मेरा पेट अभी, मेरा स्टमक अभी पूरा फुल नहीं हुआ, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हैं। साथ में कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी लेना है आपको। प्लेन वाटर लीजिए, कोई सा भी मिनरल वाटर लें, घर का पानी ले प्योरीफायर कर लें, लेकिन 12 से 15 ग्लास पानी लेना है आपका, ताकि आपके टॉक्सिन जो है फ्लश आउट होते रहें। सेकेंडली अगर हम नट्स पे आते हैं या हम ड्राई फ्रूट्स पे आते हैं तो अखरोट और बादाम एक बेहतरीन सोर्स है हाई फाइबर का, तो उसको आप अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें कि हम कुछ सीड्स ले सकते हैं, तो इसमें मेथी दाना है, कलौंजी का पानी है, अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट करें इसको, कलौंजी, मेथी दाना, थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। और अगर आपको लेमन से इरिटेशन नहीं है तो थोड़ा सा एक लेमन स्क्वीज करके आप कम से कम 2 ग्लास पानी ले लीजिए। तो इस तरह की जो अगर आप डाइटरी हैबिट करें तो डेफिनेटली 100% ये जो आपकी जो क्रेविंग होती है जंक फूड की वो भी आपकी कम होगी। एक एडिक्शन जो हमको जंक फूड का हो जाता है, मैदे के का हो जाता है, ये कम होता। तो क्योंकि हमें फर्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि हम अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 1 महीने के बाद आप आएंगे तो आप अपना बॉडी में खुद चेंजेस फील करेंगे। आपकी जो सिम्टम्स है पीसीओडी के वो इंप्रूव होंगे, आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी।